हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैं कल से ही देख रही हूँ कि तुम जब से छतरपुर से लौटे हो तब से ही कुछ चुप चुप से हो। कोई बात हुई वहाँ? राहुल की माँ राधा जी ने चाय का गप देते हुए उससे पूछा। राहुल ने धीरे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तो फिर क्या बात है? तुम ऐसे शांत तो कभी नहीं रहते हो। शादी से लौटे हो और तभी से ऐसे ही गुमसुम हो। आज सुबह ऑफिस के लिए भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था और जब वापस आए हो तो वही हाल। क्या ऑफिस में कुछ परेशानी है? नहीं माँ, ऑफिस में सब ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। वहाँ तो कुछ खास काम भी नहीं था जिससे परेशानी हो। तो फिर ये उदासी क्यों है? कुछ तो हुआ ही होगा, शायद शादी में कोई अनबन हुई। राहुल ने कोशिश की कि वह सामान लगे। आजकल शादियों में कोई लड़ाई नहीं करता माँ। अब तो सब खुशी से शादी में शामिल होते हैं। सब कुछ अच्छे से हुआ। शादी भी शानदार थी और दोनों पक्षों ने खूब एंजॉय किया। फिर क्या बात है? अब तो राधा जी की उत्सुकता और बढ़ गई थी। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। बताओ ना। अपने दिल की बात कहने से हल्का महसूस होगा। राहुल ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, माँ, शादी में बुआ से मुलाकात हुई थी। तब राधा ने हैरानी से पूछा, कौन सी बुआ? कानपुर वाली या आगरा वाली? दोनों ही थीं, लेकिन बात केवल कांसगंज वाली बुआ से ही हो पाई। राहुल ने जवाब दिया। राधा ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, उनकी तो आदत ही है बात बात पर मेरी बुराई करने की। जब देखो मेरे खिलाफ ही बोलती रहती हैं। राहुल ने उन्हें जल्दी से टोकते हुए कहा, नहीं माँ, वह तो आपकी तारीफ ही कर रही थी। कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं और उनका हमेशा ध्यान भी रखती हैं। तो फिर क्या हुआ? मुझे अब सच बताओ। मैं और नहीं सह सकती यह अजनबी सी बेचैनी। राधा जी ने राहुल के हाथों को थामते हुए कहा। राहुल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, बुआ ने कहा कि उन्हें एक दिन पारुल दीदी मिली थी। पारुल का नाम सुनते ही राधा जी का चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी ने उनके दिल के सबसे दर्दनाक हिस्से को छू लिया हो। राहुल ने माँ के चेहरे की भावनाओं को देखते हुए कहा, माँ, इसीलिए तो मैं ये बात छुपा रहा था। आगे बताओ। राधा जी ने कड़े स्वर में आदेश दिया। रहने दो ना माँ, बीती बातें क्यों उखाड़ रही हो? राहुल ने टालने की कोशिश की। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की अब क्या चाहती है। राधा की आंखों में क्रोध की चमक थी। माँ, वो आपकी पहली बेटी है, मेरी बड़ी बहन। उसे इस तरह मत कहो। राहुल ने संयम से कहा, बेटी? वो तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब उसने इस घर और अपनी ससुराल दोनों को ठुकरा दिया था। राधा जी की आवाज़ तेज होती जा रही थी और राहुल समझ गया कि यह बातचीत अच्छे मोड़ पर खत्म नहीं होने वाली। राहुल अतीत की उन कड़वी यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे एक दिन वह पारुल को गली में किसी अजनबी लड़के के साथ देख चुका था। जब उसने अपनी माँ राधा जी को ये बात बताई थी तब घर में भूचाल आ गया था। पारुल ने उस समय भी किसी का नाम नहीं लिया था और आखिरकार उसकी शादी विवेक से कर दी गई थी, जिससे वह प्यार नहीं करती थी। शादी के बाद भी सब ठीक नहीं था। पारुल ने अपनी पति और परिवार से दूर होकर खुद के लिए फैसले लिए थे। जब उसने अचानक अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपनी बेटी को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने का फैसला किया था, तब दोनों परिवार टूट गए थे। राधा जी के और उस घर के सभी सदस्य पारुल से नफरत करने लगे और उसने भी इस घर में कभी वापस लौटने की कोशिश नहीं की। राहुल के होश में आते ही राधा गुस्से में फूट पड़ी और बोली, उस दिन से वह हमारे लिए मर चुकी है। अब वह वापस क्या चाहती है? घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हम सभी उससे नफरत करते हैं। उसे साफ साफ बता दो कि यहाँ उसका कोई स्वागत नहीं होगा। राहुल को अपनी माँ के आक्रोश और दुख का कारण समझ में आ रहा था, पर वह अपनी बहन के लिए हो रही अपनी बेचैनी से परेशान था। लेकिन वह अब यह भी समझ गया कि इस परिवार के रिश्ते दीदी से कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।